हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा आपका बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर जो कि कंडक्ट हुआ है जनवरी 2023 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए है जिसमें आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के ये क्वेश्चन है आपको, जिनको आपको 75 शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले बेटा आपसे प्रश्न पूछा गया है, डिफाइन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, परमाप परिव्यांकन को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, व्हाट इज मीन्ट बाई ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मितव्ययी आदेश मात्रा किसे कहते हैं। फिर इसके बाद आपसे बेटा प्रश्न पूछा गया है, एक्सप्लेन हालसे एंड रोवन प्रीमियम प्लान, हालसे और रोवन प्रब्याजी योजनाओं को समझाइए। फिर इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया है, गिव ए स्पेसिमेन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट एमएचआर, मशीन घंटा दर निर्धारण का एक प्रारूप दीजिए। और इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया, व्हाट इज टेंडर प्राइस, टेंडर मूल्य क्या है। बेटा आपका जब भी कॉस्ट अकाउंट का पेपर हो तो दो चीज आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार आपको ये पेपर में करके जाना है। पूरा ईओक्यू का कॉन्सेप्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, डिस्काउंटेड पॉलिसी और ईओक्यू के बीच में कंपैरिजन करके नंबर ऑफ ऑर्डर, और आपका रोवन और हालसे प्रीमियम प्लान, ये आपने हर बार एग्जामिनेशन में करके जाना ही जाना है। 99% इनमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बाकी आपके नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन बी, जिसमें आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 7.5 नंबर का। इस प्रकार ये 15 नंबर का आपका सेक्शन है। तो सबसे पहले इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक कारखाना एक्स तथा वाई वस्तुओं में से प्रत्येक की 250 इकाइयाँ उत्पादित करता है। उत्पादन की लागत इस प्रकार है, प्रोडक्ट एक्स के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस 30,000, 20,000, 2500, और प्रोडक्ट वाई के लिए डायरेक्ट मटेरियल 25,000, डायरेक्ट वेजेस 12,500, डायरेक्ट एक्सपेंसिस 2,500 रुपये। और आपको जो ओवरहेड दिए गए हैं बेटा, ये पूरी फैक्ट्री का दिया गया है, जिसमें 13,000 रुपये लगे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड के 13,000 रुपये और ऑफिस एक्सपेंस के 8,440 रुपये। आगे आपको कंडीशन कह रहा है, यदि बिक्री पर 20% लाभ लेना हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। हमारे को बड़ा इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस की हुई है तो आप ये इजीली सोल्व कर पाएंगे, नहीं तो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग इशू ऑफ मटेरियल, उपयुक्त उदाहरणों सहित निर्गमित सामग्री के मूल्यांकन की निम्नलिखित पद्धतियों की व्याख्या कीजिए। लीफो फीफो मेथड आपको कह रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को बहुत ही अच्छे से सोल्व करेंगे। फिर इसके बाद आपसे बेटा प्रश्न पूछा गया है, नेक्स्ट निम्नलिखित सूचना से कुल किलोमीटर तथा कुल पैसेंजर किलोमीटर की गणना कीजिए। बसों की संख्या दे दिया है आपको, महीने में चलने के दिन दे दिए हैं, और प्रति बस द्वारा किए गए खेप ट्रिप जो है वो दे दी है, मार्ग की दूरी दे दी गई है, बस की क्षमता दे दी गई है, यात्रा करने की सामान्य यात्रियों की क्षमता के बारे में बता दिया गया है। इसके अलावा बेटा मटेरियल चैप्टर से संबंधित आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी का जो पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो आप तैयार करेंगे बेटा ABC एनालिसिस, एक VED वेड एनालिसिस, और एक है FSN। इनको भी आप अपने थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर करके जाएंगे एग्जामिनेशन में। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन C, जो लॉन्ग आंसर टाइप का, इसमें आपको आपने आंसर देना है इस सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन के अंदर आपको 5 में से 3 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का। इस प्रकार ये जो सेक्शन है आपका 45 नंबर का सेक्शन है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसके अंदर आपको बेटा मटेरियल चैप्टर से दिया गया। सबसे पहले थ्योरी में आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का दिया गया था पेपर। फिर आपको अब इस सेक्शन के अंदर कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि नॉर्मल यूसेज दिया हुआ है, फिर मिनिमम यूसेज, मैक्सिमम यूसेज, रीऑर्डर क्वांटिटी आपको दे दिया है, रीऑर्डर पीरियड दे दिया है, और आपको कैलकुलेट करा रहा है, कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट, प्रत्येक कंपोनेंट के लिए आपको रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल के बारे में पूछा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, आपसे पूछा है इसने,
एक वस्तु का निर्माण 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरने के पश्चात होता है, यानी कि ये प्रोसेस चैप्टर से संबंधित है बेटा। कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में अगर आपके पास सिलेबस में टेंडर प्राइस, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मटेरियल चैप्टर दिया है और अन्य भी चैप्टर दिए हैं, तो एटलीस्ट इन 4 चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी करके जाना। दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 प्रोसेस, नंबर 3 टेंडर और नंबर 4 आपका मटेरियल चैप्टर। इन चैप्टर को आप 100 नहीं 200% करके जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर हो और इन चैप्टर्स में से आपसे ना पूछा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 1000 इकाइयाँ निर्मित हुई हैं, निम्नलिखित आंकड़े निम्न प्रकार है। प्रोसेस ए, बी और सी की इन्होंने डिटेल दे दी है, अदर इन्फॉर्मेशन दे दी है और इसको कह रहा है कि अप्रत्यक्ष व्यय दे दिए 26,000 रुपये, जिनका विभाजन निम्नलिखित आधार पर दे दिया, इनका बाइफर्केशन के बारे में कह दिया है। तो इस प्रकार ये आपसे प्रोसेस कॉस्टिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक कारखाने में कारखाना उपरी व्यय श्रम का 60% और कार्यालय उपरी व्यय कारखाना लागत का 20% वसूल किया जाता है। कुल व्यय निम्न प्रकार है। यह आपका कॉस्टिंग चैप्टर से संबंधित है। अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक्स समझना है तो उसका हमने अलग से एक लेक्चर वीडियो बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी उसे तैयार कर लेंगे। EOQ का भी पूरा कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में, बहुत आसान तरीके से समझाया हुआ है। अगर आपने वो पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो उसे भी आप एक बार ज़रूर देख लेंगे, उसका भी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से आपका अच्छा ये कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट आपका थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन ब्रीफली इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड एडवांटेजेस। लागत लेखांकन क्या है, इसके उद्देश्य एवं लाभों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला है। इसके अलावा एक बेटा आप क्वेश्चन और तैयार करेंगे, लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में क्या अंतर है, कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, उसको भी अच्छे से तैयार करेंगे। इसके अलावा प्रोसेस कॉस्टिंग से का जो चैप्टर है वहाँ से एक अक्सर थ्योरी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि कौन कौन सी इंडस्ट्री में कौन सी प्रोसेस या प्रोसेस कॉस्टिंग प्रयोग की जाती है, तो उस इंडस्ट्रीज के नाम आपसे पूछ लेता है, तो आप उनको भी अच्छे से तैयार करके जाएंगे। एक अन्य क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, सामान्य क्षय, असामान्य क्षय, असामान्य गेन, उस वाले कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से आप तैयार करके जाए अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इसमें पूछा गया है, भवन निर्माण के ठेकेदारों की एक फर्म ने 1 अप्रैल 2018 से व्यापार प्रारंभ किया और 3 लाख के ठेके पर निम्नलिखित व्यय किए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई हैं और इस प्रश्न में आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ठेका खाता बनवाने के लिए कहा गया है। तो ये था हमारा बेटा माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में पूछा गया पेपर, जो कि जनवरी 2023 में कंडक्ट हुआ है। प्रीवियस ईयर पेपर को देखने का हमारा मेन उद्देश्य यही होता है कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, उसकी आगे आने की संभावना काफ़ी कुछ होती है उस प्रीवियस ईयर पेपर में से। वो क्यों होती है, क्योंकि जब भी एग्जामिनर के पास पेपर बनने जाता है तो लेटेस्ट पेपर जाता है उनके पास कि इस पैटर्न पे सर पेपर बना था, आपने ऐसा पेपर बनाना है और ये ध्यान रखना है इसमें से सारा रिपीट ना हो। ऐसा ना हो कि आपको पेपर हमने भेजा नहीं, हो सकता है उनका भी सजेशन ऐसा हो कि प्रीवियस ईयर पेपर से मिल जाए, तो ये भी ध्यान रखना होता है उन्हें कि सारा उसमें से ना हो। तो एग्जामिनर, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर क्या करते हैं, कुछ एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में से ज़रूर ले लेते हैं, इसलिए हमारे को लगता है कि प्रीवियस ईयर पेपर में से आया, तो प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देखना चाहिए एग्जामिनेशन में जाने से। चलिए खैर, आगे के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े और इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।